एक लड़की को टीवी के साथ दफनाया गया। क्या उसकी मौत एक हादसा थी या फिर वो किसी ऐसी गलती की सजा थी जिसे हम रोज अनदेखा कर देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस टीवी में ऐसा क्या था जो उसकी जिंदगी और मौत दोनों से जुड़ गया? रमजान का महीना था, रहमतों, बरकतों और सब्र का महीना। पूरे मोहल्ले में एक अलग ही सुकून था। मस्जिदों से आती अजान, घरों में बनते इफ्तार के पकवान और हर चेहरे पर एक नूर। लेकिन उसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में ये सुकून बस ऊपर से दिख रहा था, अंदर कुछ और ही चल रहा था। उस घर में रहती थी सना, करीब 17-18 साल की, खूबसूरत, समझदार दिखने वाली, लेकिन अंदर से थोड़ी लापरवाह। उसे दुनिया की हर चीज़ पसंद थी, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी। बस एक चीज़ से दूरी थी, और वो थी जिम्मेदारी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी कि बेटी, रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, ये अपने नफ्स को काबू में रखने और दूसरों की मदद करने का भी वक्त होता है। लेकिन सना हर बार हंसकर बात टाल देती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम का वक्त करीब आ रहा था, सूरज ढलने को था और घर में इफ्तार की तैयारियां जोरों पर थीं। सना की माँ सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी, हाथों में जलन थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। खजूर धोना, फल काटना, पकौड़े तलना, शरबत बनाना, हर काम वो अकेले ही कर रही थी। ऊपर से आज मेहमान भी आने वाले थे, इसलिए जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद उसने थक कर आवाज़ लगाई, सना बेटा, ज़रा इधर आ जाओ, मेरी मदद कर दो, काम बहुत है। सना उस वक्त अपने मोबाइल में वीडियो देख रही थी। उसने बिना नज़र उठाए बस इतना कहा, अभी आती हूँ अम्मी। लेकिन उसकी आवाज़ में ना तो जल्दी थी, ना ही कोई परवाह। नीचे रसोई में उसकी माँ बार बार उसकी तरफ उम्मीद से देखती रहीं, शायद अभी आ जाएगी, शायद अब आ जाएगी। लेकिन हर बार इंतज़ार ही हाथ लगा। कुछ मिनट बीते, फिर सना धीरे से उठी, लेकिन रसोई की तरफ नहीं गई। उसने इधर उधर देखा और चुपचाप घर के ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ में टीवी था, छोटा सा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में हल्की सी अंधेरी थी। उसने टीवी ऑन किया और स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। नीचे उसकी माँ की आवाज़ें अब भी आ रही थीं, सना बेटा, ज़रा नीचे आ जाओ। लेकिन अब सना पूरी तरह अपनी दुनिया में खो चुकी थी। उसे ना माँ की थकान दिख रही थी, ना उनकी ज़रूरत, बस स्क्रीन पर चल रही चीज़ें ही उसकी दुनिया बन चुकी थीं। नीचे वक्त तेज़ी से बीत रहा था। इफ्तार का समय करीब आ रहा था। मेहमान आने लगे थे और उसकी माँ अकेले सब संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक हल्की सी उदासी भी थी कि आज भी उसकी बेटी ने उसका साथ नहीं दिया। ऊपर कमरे में माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। टीवी की आवाज़ कभी खुद ब खुद तेज़ हो जाती, कभी अचानक धीमी। सना ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे लगा जैसे स्क्रीन पर कुछ अजीब सा चल रहा है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। कमरे की हवा भारी होने लगी, जैसे किसी ने दरवाज़ा बंद करके अंदर सारा सुकून खींच लिया हो। सना ने थोड़ा असहज होकर इधर उधर देखा, लेकिन फिर भी उसने टीवी बंद नहीं किया। नीचे से आखिरी बार उसकी माँ की आवाज़ आई, सना बेटा, इफ्तार का वक्त हो गया। लेकिन इस बार ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। और उसी पल उस ऊपर वाले उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक साधारण सी शाम को हमेशा के लिए डरावनी कहानी में बदल दिया। नीचे घर में इफ्तार का वक्त हो चुका था। अजान की आवाज़ गूंज उठी थी और हर कोई रोज़ा खोलने की तैयारी में था। मेहमान भी आ चुके थे, टेबल पर खाने की सारी चीज़ें सज चुकी थीं। लेकिन उस भीड़ में एक कमी साफ महसूस हो रही थी, सना की। उसकी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर सीढ़ियों की तरफ। दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर से आवाज़ लगाई, सना बेटा, नीचे आ जाओ, इफ्तार का वक्त हो गया। लेकिन इस बार भी ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी माँ का दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। ऊपर का रास्ता आज उसे पहले से ज़्यादा लंबा और भारी लग रहा था। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे के पास पहुंची, उसने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, सना, दरवाज़ा खोलो बेटा। कोई जवाब नहीं। अब उसने ज़ोर से खटखटाया, सना, क्या कर रही हो अंदर, दरवाज़ा खोलो। फिर भी सन्नाटा। उसका दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा। उसने घबराकर नीचे खड़े लोगों को आवाज़ दी। कुछ लोग जल्दी जल्दी ऊपर आए,
सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। एक आदमी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही जो सामने था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच सना जमीन पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल सीधी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और शरीर बिल्कुल बेजान। उसकी माँ चीख पड़ी। सना वो दौड़कर उसके पास गई, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सना बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ देर पहले तक जो लड़की जिंदा थी, वो अचानक ऐसे कैसे? किसी ने तुरंत पानी छिड़का, किसी ने उसका नाम पुकारा, लेकिन सना की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। फिर किसी ने कहा, शायद बेहोश हो गई है, जल्दी से नीचे ले चलते हैं। 2-3 लोग उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने सना के शरीर को उठाने की कोशिश की, सब एकदम रुक गए। ये इतनी भारी क्यों हो गई है? एक आदमी ने हैरानी से कहा। पहले तो सबको लगा कि शायद वहम है, लेकिन जब 3-4 लोगों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, तब भी उसका शरीर 1 इंच तक नहीं हिला, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन से जकड़कर पकड़े हुए हो। कमरे में एक अजीब सा डर फैलने लगा। नीचे खड़े मेहमान अब ऊपर झांक झांक कर देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नज़र टीवी पर पड़ी, जो अभी भी चालू था। स्क्रीन पर कुछ अजीब सा चल रहा था। कोई साफ तस्वीर नहीं, बस हल्की हल्की झिलमिलाहट, जैसे सिग्नल खराब हो। उस आदमी ने भौहें से कोड़ते हुए कहा, पहले इस टीवी को बंद करो। एक लड़का आगे बढ़ा। उसने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा था। उसने झुककर सीधे प्लग निकाल दिया और जैसे ही टीवी बंद हुआ, कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। लेकिन सना अब भी वहीं पड़ी थी और उतनी ही भारी। उसकी मां रो रोकर बेहाल हो चुकी थी। मेरी बच्ची को क्या हो गया? कोई कुछ करो। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस कमरे में अब सिर्फ डर था, सन्नाटा था और एक ऐसा रहस्य जो अभी शुरू ही हुआ था। ऊपर उस कमरे में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही देर पहले तक जो लोग सना को उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुद पीछे हटने लगे थे। हर किसी के मन में डर घर कर चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की का शरीर अचानक इतना भारी कैसे हो सकता है, जैसे वो जमीन से चिपक गई हो। सना की मां अब भी उसके पास बैठी रो रही थी, बार बार उसके चेहरे को सहला रही थी। उठ जा बेटा, देख इफ्तार का वक्त हो गया, तूने रोज़ा रखा था ना। लेकिन सना बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने सब सुनना बंद कर दिया हो। तभी वही बुजुर्ग आदमी जो पहले भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नज़रें बार बार उस टीवी पर जा रही थीं, जो अब बंद था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था, जैसे वो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि कुछ और हो। उसने धीरे से कहा, इस लड़की को उठाने से पहले इस टीवी को यहाँ से हटाओ। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी एक आदमी आगे बढ़ा। वो आदमी टीवी के पास गया, थोड़ा झिझका, फिर उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने टीवी को उठाया, कमरे में खड़े सभी लोग अचानक सन्न रह गए, क्योंकि उसी पल सना का शरीर, जो अभी तक जमीन से चिपका हुआ था, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे टीवी से बांध रहा हो। जिस आदमी ने टीवी उठाया था, वो खुद डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ हिल रहे थे, लेकिन टीवी उसके हाथ में था और उसके साथ ही सना का शरीर भी हवा में हल्का हल्का उठ रहा था। कमरे में एकदम से अफरा तफरी मच गई। ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, ये कैसा मंजर है? लोग पीछे हटने लगे। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, किसी ने डर के मारे दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन उस वक्त हर कोई उस अजीब से नज़ारे में जकड़ा हुआ था। अब सबको समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, इसका उस टीवी से कोई गहरा रिश्ता था। बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। इस लड़की का रिश्ता इस टीवी से जुड़ चुका है। जब तक ये टीवी रहेगा, ये इससे अलग नहीं हो पाएगी। उसकी बात सुनकर सना की माँ का रोना और तेज़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी को इससे अलग करो, कुछ तो करो। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे, सिर्फ ये अजीब मंजर देखने के लिए। हर कोई हैरान था, डर गया था और अंदर ही अंदर कांप रहा था। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद एक फैसला लिया गया। अगर सना का शरीर इस टीवी से अलग नहीं हो सकता, तो उसे उसी के साथ दफनाया जाएगा। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया।
एक लड़की जिसे टीवी के साथ दफनाया जाएगा। ये बात सुनने में ही इतनी डरावनी थी कि किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं था। सना का जनाजा तैयार किया गया, लेकिन इस बार मंजर बिल्कुल अलग था। आगे वो आदमी चल रहा था जिसके हाथ में टीवी था, और उसके पीछे सना का जनाजा। जैसे जैसे ये अजीब जुलूस आगे बढ़ रहा था, रास्ते में खड़े लोग हैरानी और डर से उसे देखते जा रहे थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर एक लड़की को टीवी के साथ क्यों दफनाया जा रहा है। मोहल्ला अब उस अजीब जनाजे का गवाह बन चुका था। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। कोई छतों पर खड़ा था, कोई गलियों में। हर कोई बस एक ही चीज देख रहा था, एक ऐसा जनाजा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आगे एक आदमी अपने कांपते हाथों में वो टीवी लिए चल रहा था, और उसके पीछे सना का जनाजा। ये मंजर इतना अजीब और डरावना था कि रास्ते में खड़े बच्चों तक ने अपनी माओं का दामन पकड़ लिया। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या सच में ये लड़की इस टीवी से जुड़ी हुई है? क्या ये कोई सजा है, या फिर इसमें कोई और राज छुपा है? लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। सना की मां का हाल सबसे बुरा था। वो बार बार बेहोश हो रही थी। लोग उसे संभाल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। उसकी बेटी, जो थोड़ी देर पहले तक जिंदा थी, अब एक अजीब सी हालत में इस दुनिया से जा चुकी थी। जनाजा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जैसे वहां सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ और भी मौजूद हो। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, तो वहां पहले से ही एक कब्र तैयार की गई थी। सबकी नजरें अब उसी पर टिक गई थीं। बुजुर्ग आदमी ने फिर से धीरे से कहा, याद रखो, इस टीवी को इससे अलग करने की कोशिश मत करना, वरना कुछ और भी बुरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब सबसे मुश्किल पल आ गया था। उस आदमी ने धीरे धीरे टीवी को कब्र के पास ले जाकर रखा, और जैसे ही उसने उसे नीचे करने की कोशिश की, सना का शरीर भी उसी दिशा में झुकने लगा, जैसे वो पूरी तरह उसी टीवी के साथ बंध चुकी हो। कुछ लोगों ने हिम्मत करके सना के जनाजे को उठाया और धीरे धीरे उसे कब्र में उतारने लगे। लेकिन इस बार भी वही हुआ। जैसे ही टीवी नीचे गया, सना का शरीर भी बिना किसी रुकावट के कब्र में उतर गया। अब वो दोनों एक साथ थे, कब्र के अंदर। ये मंजर इतना डरावना था कि कई लोग वहां से नजरें हटा नहीं पा रहे थे, और कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू हुआ। हर भावड़ा, हर मिट्टी का ढेर जैसे एक राज को हमेशा के लिए दफन कर रहा था। सना की मां जोर जोर से रो रही थी, मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ो, उसे इस चीज से अलग कर दो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ ही देर में कब्र पूरी तरह भर दी गई, और उस कब्र के अंदर एक लड़की और एक टीवी, दोनों साथ दफन हो चुके थे। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर और हैरानी साफ थी। ये कहानी अब पूरे इलाके में फैलने वाली थी, और हर कोई इसे सुनकर कांप उठेगा। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। कब्र को दफन किए हुए कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उस घटना का खौफ अब भी लोगों के दिलों में जिंदा था। पूरे मोहल्ले में बस उसी कहानी की चर्चा थी, एक लड़की जो टीवी के साथ दफनाई गई। कोई इसे सजा कह रहा था, कोई इसे रहस्य, और कुछ लोग तो उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर चुके थे जहां वो कब्र थी। सना की मां का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। वो हर दिन कब्रिस्तान जाती, उसी कब्र के पास बैठ जाती और घंटों रोती रहती। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। एक रात मोहल्ले के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, हमें उस कब्र को खोलकर देखना चाहिए, आखिर सच क्या है ये जानना जरूरी है। पहले तो सब डर गए, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग तैयार हो गए। उनके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अगली सुबह कुछ लोग चुपचाप कब्रिस्तान पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने धीरे धीरे उस कब्र को खोदना शुरू किया। हर फावड़े के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद कब्र खुल चुकी थी। सबकी सांसें थम गईं।
उन्होंने अंदर झांककर देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। अंदर सना का शरीर नहीं था, वहां सिर्फ वो टीवी रखा हुआ था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? डर अब उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी एक आदमी ने हिम्मत करके उस टीवी को बाहर निकालने का फैसला किया। उसने जैसे ही टीवी को उठाया, अचानक कब्र के अंदर से मिट्टी हिलने लगी। सब लोग घबरा गए, पीछे हटने लगे और अगले ही पल सन्ना का शरीर उसी कब्र के अंदर से धीरे धीरे ऊपर आने लगा, जैसे कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा हो। वो मंजर इतना डरावना था कि कुछ लोग वहीं चीख पड़े। कोई भागने लगा, लेकिन उनकी नज़रें उस कब्र से हट नहीं पा रही थीं। कुछ ही सेकंड में सना पूरी तरह कब्र के बाहर थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। चेहरा बिल्कुल सख्त और उसकी नज़रें सीधी उसी टीवी पर टिकी हुई थीं, जैसे वो अब भी उसी से जुड़ी हुई हो। तभी अचानक सन्ना का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और इस बार वो बिल्कुल हल्का था, जैसे उसका उस टीवी से रिश्ता टूट चुका हो। लोग डर के मारे कांप रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी, जिस चीज को सना ने अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखा, उसी चीज ने उसे उसकी मौत के बाद भी नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद उस टीवी को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया और सना को दोबारा दफनाया गया, इस बार अकेले। लेकिन उसकी कहानी एक डरावनी सीख बनकर पूरे इलाके में फैल गई। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख है। हम अपनी जिंदगी में कई बार उन चीज़ों को इतना महत्व दे देते हैं जो असल में कोई मायने नहीं रखती। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब हमें हमारी असल जिम्मेदारियों से दूर कर देते हैं, खासकर उन लोगों से जो हमसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, हमारे माँ बाप। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये अपने अंदर की गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का वक्त है। अगर हम वक्त रहते नहीं समझे, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन सुधारने का वक्त ना बचे।